इधर गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य के बयान से भाजपा ने किनारा कर लिया है। भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल की बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि पन्नालाल शाक्य जो हमारे विधायक हैं, उनका दिया गया बयान पार्टी के विपरीत है, इससे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। आशीष अग्रवाल ने कहा कि वरिष्ठ नेतृत्व जल्द ही इस मामले पर संज्ञान लेगा। आपको बता दें कि नेपाल में विद्रोह और तख्ता पलट को लेकर गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा था कि भारत में भी नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे हालात हो सकते हैं। देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति छिड़ सकती है, इसलिए 18 से 30 साल तक के युवाओं को अनिवार्य रूप से मिलिट्री ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। पन्नालाल शाक्य जो हमारे विधायक हैं, उनके द्वारा दिया गया बयान पार्टी लाइन के विपरीत है। इससे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है और वरिष्ठ नेतृत्व जरूर इसका संज्ञान लेगा। तो पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखती, आशीष अग्रवाल ने कहा। वरिष्ठ नेतृत्व जल्द ही इस मामले पर कोई संज्ञान लेगा। भाजपा विधायक के बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया है। तो नेपाल में जो कुछ घटनाक्रम हुआ, जेनजी ने जिस तरह से तख्ता पलट करवाया, उस पर ये बयान दिया था और अब मीडिया प्रभारी बीजेपी के आशीष अग्रवाल ने कहा कि पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। तो गुना से भाजपा विधायक है पन्नालाल शाक्य और उन्होंने बयान दिया था दरअसल एक, जिसके बाद खूब सुर्खियां भी बटोरी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया। भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बाकायदा बयान जारी करते हुए कहा कि पन्नालाल शाक्य ने जो कि हमारे विधायक हैं, जो उन्होंने बयान दिया है वो पार्टी के विपरीत है, इससे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। आशीष अग्रवाल ने कहा कि वरिष्ठ नेतृत्व जल्द ही इस मामले पर अब संज्ञान भी लेगा। आपको बता दें कि नेपाल में विद्रोह और तख्ता पलट को लेकर गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा था कि भारत में भी नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे हालात हो सकते हैं। देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति छिड़ सकती है, इसलिए 18 से 30 साल तक के युवाओं को अनिवार्य रूप से मिलिट्री ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपसे समझना चाहेंगे भाई, बीजेपी विधायक लाख समझाइश के बाद, इतनी सारी ट्रेनिंग्स के बाद भी वो ये इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं कि फिर पार्टी का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। हालांकि जिस तरह से आशीष अग्रवाल ने कहा कि इस बयान से पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती और जल्द ही वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो इस पर संज्ञान भी लेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है सुनल जी, आपने जैसा कहा कि वर्कशॉप होती है, ट्रेनिंग दी जाती है, कहा जाता है कि अनुशासन में रहें, जुबान पर नियंत्रण रखें, होता कुछ नहीं है। तो हमने पिछले 1 महीने में देखा कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कुछ भी बोला, उनको पार्टी कार्यालय तलब किया गया, बोला गया कि इनको जो है बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से समझाया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर कुछ भी ऐसा होता, अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती जो मैसेज देने वाली होती, तो ये लगातार घटनाएं नहीं घटती। बाद में पार्टी अपनी सफाई देती फिरती है कि ये पार्टी का मत नहीं है, पार्टी ने जिसको टिकट दिया, जो पार्टी के सिंबल पे विधायक है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो अगर बोल रहा है तो पार्टी का मत क्यों नहीं है, पहला सवाल। दूसरी बात ये कि उनको जो है तलब किया जाएगा। तलब करने से क्या होता है? अभी तक के इतने सारे बयान आए हैं, सबको सिर्फ तलब किया गया, कुछ नहीं हुआ। भूपेंद्र सिंह से इसकी शुरुआत होती है और पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो 1 दर्जन ऐसे बयान है जो पार्टी की छवि खराब करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं अगेंस्ट द गवर्नमेंट भी नजर आते हैं। बावजूद इसके पता नहीं क्यों जो भारतीय जनता पार्टी एक समय एक बड़ा संदेश दे देती थी, अब वो संदेश दे पाने में सक्षम नजर नहीं आती। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनुराग, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, ये जो बयान दिया ये किसी बच्चे ने नहीं दिया, एक जनप्रतिनिधि ने दिया, एक विधायक ने दिया। उन्होंने कहा कि नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक को कोट करते हुए कि भारत में भी गृह युद्ध जैसी स्थिति है, यानी वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो क्या ये बोलते वक्त ये नहीं ध्यान रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है और फिर इसका संदर्भ किस तरह निकाला जाएगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से यही बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है। पन्नालाल शाक्य तो बेहद वरिष्ठ विधायक हैं, सीनियर लीडर है बीजेपी के, और ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस से भाजपा में आए नेता हैं।
जबकि वो तो कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं का विरोध करते हमेशा नजर आए हैं, संघ से जुड़ा हुआ चेहरा है। बावजूद उसके जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं उसकी समझ नहीं है उनको, ये कहना बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं जो इस तरह के बयान आते हैं वो शायद इसलिए भी आते हैं कि तमाम विधायकों की लगातार शिकायतें रही हैं सरकारों से, दिल्ली से भोपाल तक के, कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही और एक फ्रस्ट्रेशन जो है उनकी भाषा में नजर आता है। और इस बयान को भी उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ देख सकते हैं आप सोनल जी। बिल्कुल। अनुराग, यहाँ पर आपसे ये भी समझना है कि जो वरिष्ठ नेतृत्व जल्द ही संज्ञान लेगा, ये जो आशीष अग्रवाल ने कहा, ये किस तरफ इशारा कर रहा है और किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि ये तो वाकई में जो बयान है ये सबको अचंभित कर रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल जैसी, श्रीलंका जैसी स्थिति से भारत की तुलना कर रहे हैं, तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? कुछ खबरें हैं क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में इससे जुड़ी हुई? और जाहिर तौर पर विपक्ष को तो मौका मिल ही गया बोलने का, तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई होंगी। आधे घंटे पहले ही आई है। तो आपको बता दें कि भारत में भी चिढ़ सकता है गृह युद्ध, ये कहा है पन्नालाल शाक्य ने, जो कि गुना से बीजेपी विधायक हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी ने कहा है कि उनके बयान से पार्टी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, ये पार्टी लाइन के विपरीत है। और ये कहा है भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने। तो भाजपा विधायक के बयान से पार्टी ने किया किनारा। नेपाल के हालात को लेकर दरअसल उन्होंने बयान दिया था और उसके बाद अब जिस तरह से आशीष अग्रवाल ने इशारा किया है कि जल्द ही पार्टी नेतृत्व जो है इस पर कोई संज्ञान भी ले सकता है। तो गुना से भाजपा विधायक हैं पन्नालाल शाक्य। तो एक फिर बयान जिससे बीजेपी ने कहा कि वो इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि उनके विधायक का ही ये बयान है और अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़े करने वाला ये बयान है, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करने वाला पन्नालाल शाक्य का ये बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में भी इस तरह की स्थिति बन सकती है, यानी जैसी नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका में है, तो 18 से 29 साल के युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।